अम्बेडकर पार्क देखने के लिए। अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए सिर्फ आई हो और संडीला से? हाँ, और 14 अप्रैल है। अच्छा 14 अप्रैल है। हाँ। क्या जानती हो आज के दिन के बारे में? आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था। और बाबा साहब कौन थे, क्या किया है इन्होंने? इन्होंने संविधान लिखा। आज यहाँ क्यों आए हो? घूमने आए हो? क्या है आज? आज अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जयंती है, किस लिए मनाई जाती है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कोई एक दो कार्य थोड़ी किए हैं जो हम उंगलियों पे गिना सके। अनगिनत कार्य हर क्षेत्र में किए हैं, चाहे महिलाओं को हिंदू कोड बिल देना हो, चाहे हमारे खुद के जो वर्कर्स हैं उनके लिए डेली वेजेस के नियम लाना हो, हमारा 12 घंटे से 18 घंटे तक का कार्य सीमित करना हो। ऐसे बाबा साहब ने हर क्षेत्र में काम किया है। खैर वो बात अलग है कि कुछ लोग उन्हें मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे संविधान की ये खूबसूरती है। कलम तो हमारे बाबा साहब के हाथ में भी था, पर ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि उन्होंने सबको समानता और बंधुता का अधिकार दिया। आज सब मिलकर एक साथ रहते हैं, यही हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, बाबा साहब के नाम को हम अगर कहें कि कई नामों में आप बताइए, तो कितने नाम आप हमको उनके बता सकते हैं? बाबा साहब के एक दो नाम नहीं है। आज 14 अप्रैल है, एक ऐसा दिन जब देश ने सिर्फ एक महापुरुष को जन्मते नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी रोशनी को पाया जिसने अंधेरों से भरे समाज को इंसाफ की रोशनी दिखाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो नाम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर सांस को समर्पित कर दिया उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। एक ऐसा बेटा जिसने अपने अपमान को अपनी ताकत बना ली। एक ऐसा नेता जिसने हर बंद दरवाजे को अपने संघर्ष से खोल दिया। और एक ऐसा निर्माता जिसने इस देश को वो संविधान दिया जिसमें हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का क्यों ना हो। आज उनकी जयंती पर हमारा सिर गर्व से झुक जाता है और दिल दुआ करता है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चल सकें, जहां हर किसी को न्याय मिले, समानता मिले और सबसे बढ़कर इंसानियत मिले। मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक स्थल पर, जहां आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर सिर्फ फूल नहीं चढ़ाए जा रहे, बल्कि एक विचारधारा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और सपनों की गवाही देता प्रतीक है। और हमारे साथ यहाँ के लखनऊ के और कुछ बाहर के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे इस अवसर पर कि उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके जहन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए क्या विचार हैं और इस दिन को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं और उनके संदेश क्या हैं लोगों को, वो क्या संदेश देना चाहते हैं आज के इस 14 अप्रैल की तारीख, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका नाम जानेंगे और उनके विचार जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सत्यम यादव नाम है सर हमारा। सत्यम यादव, कहाँ से हैं आप? सर हम बनारस से आ रहे हैं। यहाँ पर आने की वजह? यहीं सर 14 अप्रैल। जी सर, जी सर। आज का दिन क्या है? जी सर, आज का अम्बेडकर जयंती है, इसीलिए हम लोग इतना दूर से आए हैं। अच्छा, खासकर अम्बेडकर जयंती पर आप अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए आए हैं लखनऊ में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि इस दिन को किस नज़रिए से देखा जाए, वो किस नज़रिए से देखें और इसको क्या समझें? आज क्या संदेश देना? जी सर, यही चाहते हैं कि युवा पीढ़ी जो अम्बेडकर सर जी के दिखाए गए रास्तों पर चले और अपने जीवन को सफल बनाए। उनकी जितनी भी कठिनाइयाँ थी उस पर ध्यान दे, उसी हिसाब से अपने जीवन को सफल बनाए। आपके नज़र में संविधान क्या है? संविधान सर आज के नज़र में हमारे डेट में सब कुछ है। ताकत क्या है संविधान की? संविधान की ताकत सर, संविधान में जो भी लिखे गए सारे हर एक शब्द में ताकत है। जी सर। और हैं भाई हमारे साथ, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार, कहाँ से हैं भाई? बनारस से। बनारस से हैं जी। अच्छा, आज का दिन बहुत ही सुहाना लग रहा है, अम्बेडकर पार्क में लोग घूम रहे हैं, बहुत ही अच्छा। वैसे तो अम्बेडकर पार्क हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन आप बनारस से आए हैं तो बनारस की खूबसूरती और लखनऊ की खूबसूरती मिल गई है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी जो प्रेरणा स्थल, इससे कुछ सबक लेगी और जो भी यहाँ पे जो उपदेश दिए गए हैं, जो इनके बारे में बताया गया है, देखेगी और उससे मोटिवेट होगी कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है, कि हर समाज में उनको सब लोग जान रहे हैं। अच्छा, संविधान की ताकत अगर युवा पीढ़ी को बतानी हो आपको, तो 2-3 लाइनों में क्या बताएंगे आप? अगर आज की युवा पीढ़ी अगर संविधान के बारे में अच्छे से पढ़ेगी तो बहुत सारे उनको अधिकारों को पता चल जाएगा, जैसे शिक्षा का क्या अधिकार है, स्वतंत्रता क्या अधिकार है और वो कैसे रहन सहन, मौलिक अधिकार क्या है, सब उनको पता चलेगा। उनको मतलब लड़ने की शक्ति और ताकत प्रदान की जाएगी। हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो अम्बेडकर पार्क दिल्ली से घूमने के लिए आए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि संविधान को लेकर उनके मन में क्या विचार हैं।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू रामकिशन है जी। कहाँ से मैं हैं? दिल्ली से आया हूँ, नरेला से। अच्छा। और मैं बाबा साहब के प्रति बहुत मतलब उत्साहित हूँ मैं। अच्छा, आप दिल्ली से लखनऊ अंबेडकर पार्क ये 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने के लिए आए जी, हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं मनाई? दिल्ली में मना चुके हम पहले कई साल से। और अच्छा, मैं तो यहाँ मनाने का क्या उद्देश्य है? यहाँ मनाने का लखनऊ का हमारा मन जी था। आंटी। अब ती मन हुआ कि लखनऊ का देखें। अच्छा, इस बार मन है कि लखनऊ में जयंती मनाएंगी। हाँ, क्या है ऐसा लखनऊ में? लखनऊ में अच्छा तो है। सब कुछ है हमारे अच्छा देश है। का मन। तो फिर मुस्कुराइए आप लखनऊ में। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बढ़िया है। और क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक सवाल है मेरा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसको लेकर आप बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से? हमारे बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये ही एक मूल मंत्र है हमारे समाज को दिया है बाबा साहब ने। शिक्षा जो अगर आपके पास होगी तो आगे बढ़ोगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बात हुई ना, अंकल जी ने बताया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर हर बच्चा, हर नागरिक, हर भारत का ही नहीं बल्कि हर एक इंसान जो एक तरह से विवेकशील है वो पीकर दहाड़ता है ना अंकल जी? यही तो कहना चाहते हैं। तो इसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? किसके परिवार के साथ आए हैं या अकेले? परिवार के साथ आए। पूरे परिवार के साथ जी, आए। हम पूरे परिवार के साथ तो आए। इससे पहले भी आए हैं या सिर्फ आज जो है ना, यहाँ पहली बार आए हम। इससे पहले दिल्ली में मनाते रहे। दिल्ली में संसद भवन भी जाते रहे, हर साल जाते हैं हम। फिर उसके बाद नोएडा में जो प्रेरणा स्थल बनाया वहाँ जाते हैं हम लोग। अच्छा, लखनऊ आकर कैसा लगा? लखनऊ आके बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। हमको ये समझ लो हमारा दिल। ठीक है, फिर अंकल मुस्कुराते हुए जाइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। हमारे साथ एक और भैया मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आज परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रथम वर्मा है, मैं लखनऊ पीजीआई का छात्र हूँ। अच्छा, पीजीआई के छात्र जी। हैं। अंबेडकर पार्क क्या करने आए हैं आज? अंबेडकर पार्क ये हमारी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 2007 से 12 के बीच में बना। इस दौरान हमारे यहाँ महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आज तो खैर हमारा त्यौहार है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, परम पूजनीय बाबा साहब की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में आज हम अम्बेडकर पार्क आए हैं। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कोई एक दो कार्य थोड़ी किए हैं जो हम उंगलियों पे गिना सकें। अनगिनत कार्य हर क्षेत्र में किए हैं, चाहे महिलाओं को हिंदू कोड बिल देना हो, चाहे हमारे खुद के जो वर्कर्स हैं उनके लिए डेली वेजेस के नियम लाना हो, हमारा 12 घंटे से 18 घंटे तक का कार्य सीमित करना हो। ऐसे बाबा साहब ने हर क्षेत्र में काम किया है। खैर वो बात अलग है कि कुछ लोग उन्हें मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे संविधान की ये खूबसूरती है। कलम तो हमारे बाबा साहब के हाथ में भी था, पर ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि उन्होंने सबको समानता और बंधुता का अधिकार दिया। आज सब मिलकर एक साथ रहते हैं, यही हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, बाबा साहब के नाम को हम अगर कहें कि कई नामों में आप बताइए, तो कितने नाम आप हमको उनके बता सकते हैं? बाबा साहब के एक दो नाम नहीं है, कई नाम है। जैसे हम हम लैंग्वेज में कहते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फादर, या रचयिता ऑफ संविधान। हम इंडियन फादर तो गांधी जी को कहते हैं। गांधी जी आप कह सकते हैं कि कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस का इतिहास अगर हम पीछे उठा कर देखें तो खैर उपाधि है, दी जाती है, लेकिन बाबा साहब की बराबरी आज भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, संविधान की ताकत बता सकते हैं क्या है? संविधान की ताकत में आपको बहुत खुले शब्दों में ये बताऊं कि ये उन लोगों के लिए भी काम करता है जो इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। इससे बड़ी ताकत मैं आपको क्या बताऊं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, हर चीज़ संविधान से ही चलती है। अगर राजनीति की दृष्टि से हम आपसे कहें कि संविधान क्या है और इस पर किस तरह से, मतलब संविधान के अंदर किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से काम करते हैं और सरकारी अफसर किस तरह से काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, संविधान एक मूल ढांचा है जिसके अंदर चाहे हमारी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, या हमारे जो भी संवैधानिक पद हों, वो सभी उसके अंदर रह के उस दायरे में एक काम करते हैं। अगर राजनीति के पद से हम देखें तो आज बहुत बहन मायावती का जो शासनकाल रहा है 2007 से 12, उनसे बेहतर शासनकाल इस और में कोई नहीं जानता है कि कैसे संविधान को रन किया जाता है। उन्होंने संविधान को दिखाया नहीं है, संविधान का पालन करके दिखाया है। सही मायने में अगर बहन मायावती हमारे देश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, ये अधिकार हमें किसने दिया? उन्हें किसने दिया?
कभी तो एक समय ये था जब महिलाओं को मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता, लेकिन आज के समय में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बन के बैठी है, प्रधानमंत्री बन के बैठी है, इंदिरा गांधी जैसे हो, तो इसका अधिकार किसे मिला? उन्हें संविधान के माध्यम से ही मिला। संविधान हमारे जीवन में यही महत्व रखता है कि जो शोषित वंचित दबे कुचले लोग हैं उन्हें भी उस पद तक ले जाना जहाँ वो कभी पहुँच नहीं सके। तो आज का हमारा जो उद्देश्य है वो है युवाओं से बातें करना, और मैं जो अपने ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि आज का युवा कितना बदल चुका है। एक वो समय होता था जब युवाओं को क्लास 5 के किताबें पढ़ने नहीं आती थी, लेकिन आज वो समय है जब भारत का संविधान उनकी ज़ुबान पर रटा हुआ है। और संविधान ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार के साथ में कार्यपालिका, न्यायपालिका की जब युवा बातें करता है तो लगता है कि हमारा समाज सजग हो रहा है, लगता है कि भारत विकासशील की और अग्रसर हो रहा है और विकसित होने वाला है। अभिषेक रावत। अच्छा, यहाँ अम्बेडकर पार्क क्या लेने आए हैं आज? आज तो देखने आए थे कि क्या है होता है यहाँ पे आज के दिन, और यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ है अच्छी खासी। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही हैं हम लोग। लखनऊ में कहाँ से हैं? पारा से हैं जी। अच्छा, आज का दिन क्या है? अम्बेडकर जयंती अम्बेडकर जयंती है जी। क्यों मनाई जाती है? बाबा साहब का जन्म हुआ था। बाबा साहब का जन्म हुआ था। कौन थे बाबा साहब? क्या किया है इन्होंने? भारत का संविधान लिखा, और कहा जाए तो शोषित वंचितों की आवाज़ थे बाबा साहब। जिस समय अंग्रेजी शासन था उस समय से उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू की, और आज उन्होंने भारत का संविधान लिख के करोड़ों दलित वंचितों को, शोषित लोगों को, उनको हक दिलाए, अधिकार दिलाए। तो हम मौजूद हैं भीमराव अंबेडकर पार्क में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं और अपने विचार आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रवि कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। आज अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 143वां जन्मदिन है, और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे माल्यार्पण किया, बच्चों के साथ घूमा, बहुत अच्छा लगा। और यही नहीं, भीमराव अंबेडकर जी को इतना क्यों मानते हो आप? देखिए, भीमराव अंबेडकर जी को मानने के लिए आज क्या वजह? मैं ही नहीं, पूरा भारत मानता है। भारत क्यों मानता है आखिर, क्या वजह? इसलिए मानता है क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ाद भारत को चलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक संविधान लिखा, जिस संविधान में कानून बनाए गए, जिसकी वजह से आज हमारा भारत उन्हीं कानूनों को फॉलो करता है। और हमारा संविधान के माध्यम, संविधान की ताकत क्या है? देखिए, संविधान एक ऐसी ताकत है जिसको अगर हम अपने जीवन में उतार ले, एक कोई भी व्यक्ति संविधान को अपने जीवन में उतार लेता है तो वो बहुत बड़ी रैंक तक पहुंच सकता है। IAS, PCS, जिला कलेक्टर, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे अगर कोई संविधान को पढ़ करके और जो उसमें मूल अधिकार दिए गए उनको पढ़ करके पहुंच सकता है। आपके विचार में क्या है कि बाबा साहब का सपना पूरा हुआ आज? देखिए, बाबा साहब का, जैसा कि मुझे पता है कि बाबा साहब का एक ही लक्ष्य था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन आज हम लोग शिक्षित तो धीरे धीरे हो गए, लेकिन हमारा समाज संगठित नहीं हो पा रहा है, और जब हमारा समाज संगठित नहीं हो पा रहा है तो इससे आपके विचार में किस तरह से संगठित हो पाएगा? मेरे विचार में इस तरीके से कि सभी अनुयायी अम्बेडकरवादी एक रहें और मिल करके जो हमारा संविधान में लिखा है, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। यही हमारा अनुदान है। हमारे साथ एक दादाजी हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा अशोक नाम है। अशोक, कहाँ से हैं दादाजी? हम इधर उन्नाव जिला पड़ता है। उन्नाव जिला? हाँ। अच्छा, यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ यही देखने आए थे। क्या देखने आए थे? यहाँ आज क्या है? आज वो है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल है। हाँ। इस दिन क्या था, हुआ था? हैं? इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था, आज तो दिन बाबा साहब का जन्मदिन हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, जन्मदिन हुआ है उनका आज। कि मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया था कि आप यहाँ अम्बेडकर पार्क में आए? उसने, अरे उनने बहुत किया। क्या किया? अरे उसने इतना किया कि हम लोगों को बैठने की जगह नहीं थी जमीन पे, वो दिया। तालाब में पानी कुत्ता पी ले उसमें। अच्छा दादाजी, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। आपकी शिक्षा कहाँ तक है? आपने पढ़ाई कहाँ तक की? हमने कुछ पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की। देखिए, यही मैं पूछना चाह रहा था अंकल जी से कि आज मतलब कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, जिसके जुबान पे संविधान का नाम ना हो।
बहुत समय पहले तो किसी के मतलब कोई सोचता भी नहीं था ये संविधान क्या होता है। आज के 20 साल पहले ही देख लीजिए आप कि 20 साल पहले कोई संविधान का नाम तक नहीं ज़्यादा सुनता था। गांव देहात में तो लोग इसके बारे में सुनते तक नहीं थे, लेकिन आज संविधान का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। सिमरन सिमरन नाम है। कहाँ से हो आप? संडीला भेसरिया। अच्छा, यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ अम्बेडकर पार्क देखने के लिए अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए सिर्फ आई हो? और संडीला से? हाँ, 14 अप्रैल है। अच्छा, 14 अप्रैल है। हाँ। क्या जानती हो आज के दिन के बारे में? आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ था। और बाबा साहब कौन थे? क्या किया है इन्होंने? इन्होंने संविधान लिखा। आज यहाँ क्यों आए हो? घूमने आए हो? क्या है आज? आज अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जयंती है। किस लिए मनाई जाती है? संविधान संविधान के लिए। किसने लिखा संविधान? डॉक्टर अम्बेडकर जी। अच्छा, यहाँ की दीवारों पर लिखे शब्द केवल शब्द या इतिहास नहीं है, यह भविष्य की नींव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आज यहाँ हर चेहरा, हर कदम उस सोच को जीता दिखता है। आज का दिन सिर्फ श्रद्धांजलि का नहीं, बदलाव का है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट नूर। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे अगले कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब